आज है नवरात्रि का पहला दिन। सुबह उठकर मैंने माँ दुर्गा को स्मरण किया और व्रत रखने का संकल्प किया। कहते हैं नवरात्रि के दिनों में उपवास करने से आत्मा की शुद्धिकरण होती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और सारे कष्टों का निवारण होता है। तो मैं भी इसी थॉट के साथ सुबह सुबह उठकर घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम कर लिया था। मैंने स्नान ध्यान करके पूजा कर लिया था। उसके बाद मैं चली गई मंदिर। हमारी कॉलोनी के मंदिर में इतनी प्यारी और खूबसूरत प्रभु की प्रतिमाएं हैं। मैंने सभी प्रभु को प्रणाम किया, स्मरण किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। आप सभी को भी हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में इस दिन को गुड़ी पड़वा त्योहार के रूप में बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पर छुट्टी का दिन होता है। बहुत खास और खूबसूरत समय रहता है। हर घर के दरवाजे पर आम के पल्लव और पुष्प का तोरण लगाया जाता है। चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कॉलोनी के मंदिर में भी भजन कीर्तन का आयोजन हुआ था, जिसमें सभी महिलाओं ने एक्टिव भागीदारी दिखाई थी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय। मंदिर से आने के बाद सबसे पहले मैंने नींबू पानी लिया। नींबू, चीनी और पानी का ये घोल थोड़ा एनर्जी देता है। सारा पूजा पाठ करने में मुझे लगभग 11-12 का समय बज गया था। मुझे लग गई थी जोरों की भूख। उसके बाद मैंने रोस्ट किए हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, मखाना, मूंगफली, थोड़े काजू और किशमिश और 1 कप चाय। चाय पीने से थोड़ी थकान निकल जाती है, थोड़ी थकान ख़त्म हो जाती है और व्रत भी बहुत इजी वे में पास हो जाता है। संध्या के लगभग 4 बजे मैंने 1 कटोरी अंगूर खाई ताकि मैं फिर से रिचार्ज हो पाऊँ। संध्या में मुझे कुछ बाहर का भी काम फिनिश करना था, पूजा से संबंधित सामान भी लाना था और घर के कुछ छोटे मोटे काम को फिनिश करना था, इसलिए मैंने ग्रेप्स का आनंद लिया। मीठे मीठे ग्रेप्स खाकर अच्छा लग रहा था। व्रत के दौरान फल फ्रूट्स खाना चाहिए, इससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है और बॉडी डिटॉक्स होता है। अगर आप अनाज नहीं खा रहे हैं तो बॉडी डिटॉक्स होता है, सकारात्मक एनर्जी का वास होता है। चैत्र नवरात्र का पहला दिन बहुत खास होता है। ये दिन हमें सिखाता है कि प्रकृति में नए कोपले खिलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में नई ऊर्जा और नई उम्मीद आती है। चैत्र नवरात्र बहुत ही खास नवरात्र होता है और माता रानी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी का भी त्यौहार पड़ता है। उसके बाद शाम के छोटे मोटे काम को निपटाने के बाद मैंने सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाने का निश्चय किया। सबसे पहले मैंने 2 कटोरी दूध में लगभग 1 कटोरी के लगभग चीनी को मध्यम आंच पर मेल्ट होने के लिए रख दिया था, हल्का गुनगुना कर लिया था। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में आधी कटोरी घी में 1 कटोरी सिंघाड़े के आटे को सुनहरा होने तक भूना था। ये प्रोसेस बहुत आराम से करना है और मध्यम आंच पर इसको तब तक भूनना है जब तक सिंघाड़े के आटे का कलर बदल ना जाए। सिंघाड़े का आटे का हलवा बहुत सात्विक होता है और एनर्जी भी देता है। इसका रोटी भी बना सकते हैं, पर मैं हलवा बनाती हूँ। मुझे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को सिंघाड़े के आटे का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। मध्यम आंच पर भूनते भूनते इसका कलर देखिए धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है। ये सारा प्रोसेस आपको पेशेंटली करना है, तभी आप सिंघाड़े के आटे हलवे को अच्छा बना सकते हैं। आप इसमें एडिशनल इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, पर मैंने कुछ भी नहीं डाला है। महज 3 चीज़ों से बनकर तैयार है: सिंघाड़े का आटा, घी, दूध और चीनी। बहुत कम सामग्री में इतना सात्विक हलवा बनकर तैयार हुआ था। ये नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि खुद से जुड़ने का एक खूबसूरत अवसर है। हर दिन माँ के अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, जो जीवन में अलग अलग प्रेरणा और अलग अलग पहलुओं को समझाने बुझाने का काम करती है। चैत्र नवरात्र की पूजा घर घर में की जाती है और हिंदू पंचांग के अनुसार नव वर्ष का भी प्रारंभ होता है, इसलिए खुशी मनाने का दिन है। धीरे धीरे आप देखिए सिंघाड़े के आटे का कलर चेंज हो गया है, हल्का लालीपन जैसा आ गया है। अब इसमें दूध और चीनी का जो मिश्रण है धीरे धीरे करके आपको पोर करना है, डालना है और मिक्स करते जाना है।
आटा पूरी तरह से दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा और पूरी तरह से पक जाएगा। बिल्कुल खिला खिला स्वादिष्ट हलवा तैयार हो जाएगा। फिर मैंने इसमें ऐड करी कटे हुए बादाम और काजू, जिससे न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाएगी और व्रत के समय के लिए अच्छा रहेगा। मेरे बच्चों को सिंघाड़े के आटे का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। लास्ट में मैंने लगभग आधे चम्मच के करीब ऊपर से घी और ऐड कर लिया है, ताकि आटा और शाइनी और खूबसूरत लगे, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाए। बादाम ड्राई फ्रूट्स डालकर मैं इसको एक बर्तन में निकाल दूंगी। बहुत लाजवाब और अच्छा बनता है। आप किस विधि से बनाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, और आपको मेरा ये फूड ब्लॉगिंग कैसा लगता है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। बिहार और यूपी में इस समय छठ, चैत्र मास के छठ का भी त्यौहार मनाया जाता है। बहुत उल्लास के साथ चैती छठ मनाया जाता है। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सभी मराठी मित्रों को गुड़ी पड़वा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बरसती रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, परिवार के साथ ठीक रहें। मेरे वीडियोस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग ब्लॉग देखते हैं पर उसे लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिए। फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक मिलती हूँ अपने खूबसूरत इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। ये मेरा नवरात्रि का पूरे दिन का रूटीन है। आपको ये रूटीन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। मिलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।